place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze filled up the room. Hello peoples, welcome back to my channel. It's Sandy and I'm back with another video. So क्या हुआ ना, कुछ दिनों से I'm not able to shoot उतना frequently because a lot of things are happening and physically and with my health, मतलब health भी मेरा उतना अच्छा नहीं जा रहा है. I'm feeling very exhausted. सो ये होता है कभी कभी एंड आई एम हेटिंग द फैक्ट दैट आई एम नॉट एबल टू शूट टू बी कंसिस्टेंट. तो अच्छा नहीं लगा है, द फीलिंग इज़ नॉट गुड बट आई एम स्टिल ट्राइंग. सो मैंने सोचा कि आज मैं छोटा सा एक लॉन्ग फॉर्मेट का बना लेती हूँ. बहुत रैंडम है. सो आई वॉज जस्ट वॉचिंग यूट्यूब एंड आई वॉज वॉचिंग कबीर्स चैनल. सो ही put out a reaction video on Twinkle Stanley. I'll put her Insta ID, so if you want to check out her Instagram page you can check out. So ये वाला जो रिएक्शन कबीर ने दिया, ये वाला रील मैंने पहले देखा है बिकॉज आई फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम. एंड जब मैंने देखा ना, फर्स्ट हाफ मैंने देखा, इट वॉज लाइक जो जो उसने बोला, मतलब उसने स्टार्ट जो किया रील, वो देख के मुझे ना बहुत लाइक आई डिड नॉट लाइक इट. सो आई डिड नॉट वॉच द फुल रील एंड आई स्किप्ड. क्योंकि मुझे लगा कि वट एवर शी सेइंग आई एम नॉट अग्रीइंग टू दैट एंड आई डोंट वांट टू एंगेज. तो इसलिए मैंने ना स्वाइप कर लिया. तो आज मैंने कबीर का रिएक्शन देखा तो मुझे लगा कि आई शुड स्पीक अबाउट इट, कि चलो मैं भी थोड़ा इसमें मेरा ओपिनियन डाल देती हूँ. नॉट दैट एनी वन आस्क्ड फॉर इट बट स्टिल. सो आप पहले उसका रील देख लो, देन आई स्पीक अबाउट इट. One, I used to listen to men vent about their problems. You know why? Men are not heard very often, okay? They don't really open up as much as women do. So when you actually sit and listen to them, they feel like they have a connection with you. So I used to sit and listen to these stupid guys talk about these stupid fucking problems that I never give a about. And I was such a pick me because I thought that maybe if I sat and did these things, then I would get picked. These guys would think that I'm special and that they could open up to me. It used to work, but now I don't give a सो पहले शी सेज दैट शी यूज टू बी दिस पिकमी गर्ल. देखो, हम सब ये पिकमी एरा से पास कर चुके हैं. इवन आई हैव पास्ड फ्रॉम दिस पिकमी एरा. मतलब ये जो एरा से मैं पास मैंने झेला है और जो मैंने पास किया, ज़्यादा साल, लाइक लास्ट ईयर ओनली आई अबैंडन्ड दैट एरा. सो ये सब होता है, सब में ही होता है. मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द वीमेन में, आई एम नॉट सेइंग एवरी वन, बट मोस्ट ऑफ द वीमेन और मोस्ट ऑफ द गर्ल्स go through this phase. They don't even know that they are doing this pick me thing because they are not aware. Maybe मतलब उनको, मतलब you cannot blame them that they actually are doing this because they want to get picked. but ये ना, मतलब subconsciously या unconsciously हो जाता है. So I think I was also that. So अभी मुझे पता चल रहा है, आई वाज लाइक ओके. सो ये वाला सब में ही होता है. बट जो ट्विंकल ने फर्स्ट वाला जो उसने लाइक शी सेड, आई डोंट अग्री विद दैट because we want men to open up obviously emotionally because मतलब अभी जो केसेस बाहर आ रहा है, जैसे अतुल सुभाष का केस बाहर आया, देन देयर दिस द TCS गाय मानव, आई डोंट रिमेंबर हिज लास्ट नेम. सो उसका वीडियो वायरल गया एंड इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग. 25-year-old गाय, आई थिंक ही गॉट मैरिड लास्ट ईयर. एंड उसके बाद उसका केस का क्या अपडेट है आई डोंट नो बिकॉज उतना कवरेज शायद हुआ नहीं. तो चलो उसने सोशल मीडिया में डाला, वहाँ से वी गॉट टू नो कि ये सब हुआ. ही वॉज गेटिंग हरास्ड, ही वॉज नॉट एबल टू से एनीथिंग. ही सेड कि लड़कों के बारे में, मर्दों के बारे में सोचो, एंड इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग. सो शी सेड दैट आई यूज टू लिसन टू द प्रॉब्लम्स and like they used to like say a lot of things and I did not give a shit and I used to listen to it. So it sounded like matlab it sounded really mean, really rude. You don't say that because we do want men to open up emotionally because ये जो टैबू है ना, ये टैबू हमको हटाना है. इमोशनल
अवेलेबिलिटी चाहिए लड़कों से, मर्दों से। अगर नहीं होगा ना तो सबके लिए प्रॉब्लम है। आपके लिए भी प्रॉब्लम है, मेरे लिए भी प्रॉब्लम है, सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हो रहा है। वी आर सीइंग टू दिस पेट्रियार्की में लड़कों को भी, मर्दों को भी इतना सफरिंग होता है, यू डोंट इवन नो। मतलब उनका पर्सपेक्टिव हम शायद नहीं समझ सकते, बिकॉज वी आर नॉट इन देयर शूज एंड दे कैन नॉट ऑल्सो अंडरस्टैंड आवर पर्सपेक्टिव बिकॉज दे आर नॉट इन आवर शूज। ये जो जेंडर वॉर जो है ना, वी शुड एंड दिस, वी शुड वॉक टुगेदर। ये मैंने देखा, ये बहुत जेंडर, शायद ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, इसमें शायद मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत लोग आके बोल सकते हैं, अरे तुम भी तो पिकमी की तरह यू आर बिहेविंग। आ सकता है, देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट आई कैन गेट दिस कमेंट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जेंडर वॉर शुड नॉट बी द केस. Whatever she said, I don't agree with her because we want someone to listen to our problems, right? And that guy or that man was telling her, his problems, and then after some years she understood ki I did not care and I was just listening because I was being a pick me girl. I don't think that is a definition of a pick me girl, because even if you are at the end of the day you are understanding that is a pick me behavior, then that is your problem, not कि तुम बोल रहे हो कि pick me मैं थी इसलिए. that is like how you are as a person. अगर उसके जगह कोई और लड़की होती, अगर वो तुमको बोल रही तो क्या तुम वैसे ही रिएक्ट करते? like this cannot be a gender specific thing. If someone is saying, and like we do want someone to listen, maybe he was being genuine with you, he wanted to like tell you about his feelings and he did that, and after all these years or all this time you are saying that I used to listen to this because I did not give a shit and stuff. So मुझे वो रील देख के बहुत वैसा लगा. दिस इज़ माई ओपिनियन, आई डोंट नो आप लोगों को क्या लगा या आप लोगों के क्या ओपिनियन है. मुझे बहुत एट फर्स्ट गो मुझे बहुत मीन लगा, मुझे बहुत रूड लगा, तो आई डिड नॉट इवन सी द होल रील. एंड जब मैंने कभी का वीडियो देखा मुझे लगा कि आई शुड ऑल्सो से समथिंग अबाउट इट. एंड मैंने मतलब ये कब से पिक मी वाला हो गया, आई डोंट अंडर. हाँ, पिक मी जो होता है लोगों मतलब सम गर्ल्स आर पिक मी, बट आई डोंट थिंक सो कि इफ समवन इज लिसनिंग to someone's problem and that is a pick. I think that like if you're listening to someone's problem, that is you're a nice person. They are trusting you, they are they're confident that you will not say those things to someone else, and like they are pouring their heart out, their emotions out, and then ये वाला रील आता है. सो इट साउंडेड वेरी बैड. सो मुझे यही बोलना था. दिस इज़ माई ओपिनियन. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप लोग क्या सोच रहे हो ये पूरा जो रील आपने देखा. तो डू लेट मी नो वो आपके क्या विचार है. एंड आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट. आई एम सॉरी, आई एम नॉट रियली कंसिस्टेंट बिकॉज नहीं हो रहा है. आई डोंट नो, लाइक काम और भी बहुत कुछ चल रहा है, बट आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट. प्लीज़ बेयर विथ मी एंड just do like, share, subscribe and comment, and whoever is there, whoever has subscribed to my channel, thank you for being there with me, and I'll try to be consistent, and I'll see you in the next video. Thank you for watching. Bye bye. You, with your words like knives and swords and weapons that you use against me, you have knocked me off my feet again, got me feeling like a nothing. You, with your voice like nails on a chalkboard, calling me out when I'm wounded. You